कि आप लोगों ने बड़े ही संघर्ष से बेटी को न्याय दिलाने के लिए ये आवाज उठाई है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओगा, लेकिन वो नारा नहीं चेतावनी बनकर रह चुका है कि अपनी अपनी बेटियों को बचा लो, अगर बचा सको तो पढ़ा लो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो एससी समाज की बेटियों के साथ है बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। पहले यूपी में मनीषा बेटी के साथ हुआ, उसके साथ उन्होंने बहुत ही दरिंदगी से व्यवहार किया और फिर क्या था, उसकी एफआईआर तक नहीं लॉन्च की गई, जबकि उसके परिवार पर ही ब्लेम डाल दिया गया। इसी प्रकार दिल्ली की ये छोटी सी मासूम बच्ची, 9 साल की बच्ची, जिसको मनुवादी सरकार ये कहती है कि 9 साल की बच्ची एक कन्या होती है, जिसको देवी का दर्जा दिया जाता है, और उसको हम 9 दिन पूजते हैं। हम सोच नहीं सकते कि उस 9 साल की बच्ची के ऊपर क्या बीता होगा जब 4 दरिंदों ने उसके ऊपर बलात्कार किया। एक बार भी उनकी रूह नहीं कांपी कि वो बच्ची है, उसको हम मां मानते हैं, उसको बेटी मानते हैं। अगर हम महसूस करें तो हम महसूस कर सकते हैं कि कितना चीखी होगी, चिल्लाई होगी, फिर भी उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। इसके बावजूद भी प्रशासन ने जो है हमारी बेटी के जो दरिंदे थे उनको पकड़ने के बाद भी उनकी एफआईआर भी नहीं की। उनके माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाला गया कि इसको जो है जल्द से जल्द इसका संस्कार कर दिया जाए, जबकि वो बेटी मरी नहीं थी। उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया, माँ बाप की पिटाई की गई। ये हमारे साथ ही क्यों होता है कि जब हमारे किसी भी व्यक्ति पर, किसी बेटी पर आ जाती है तो हमें हजारों की संख्या में इकट्ठा होना पड़ता है, तब हमारी आवाज को सुना जाता है। अगर किसी पैसे वाले पूंजीपति के साथ कुछ होता था और हमारा वो नाम ले देता है कि फला बंदे ने, गरीब ने ये किया है, तो हमारे एक बंदे की सजा के ऊपर वो 10 बंदों को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरों के खिलाफ सबूत भी है, सब कुछ है, उन्होंने कबूल भी कर लिया, फिर भी उनको ना तो गिरफ्तार किया जाता है और साथ के साथ प्रशासन भी उनका साथ देता है। हमारी मांग है कि जो प्रशासन इन दोषियों को बचाने में सहयोग कर रहा है उनको भी उनसे टर्मिनेट किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है हमारी बेटी को न्याय दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका जय भीम, जय भारत। बिल्कुल, इसमें तो अगर इस भ्रष्ट सरकार ने हमारी बिटिया को रात के 2 बजे दाह संस्कार किया गया और हम निंदा करते हैं बजरंग दल वालों का, आरएसएस वालों का, और जो हिंदुओं के नाम से संगठन चलाते हैं कि इस बिटिया के ऊपर एक टिप्पणी तक नहीं कर पाए। मैं, हमारे अगले साथी है अंग्रेजी क्रांतिकारी साथी हमारे हादसे से आए, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपना वक्तव्य रखे। जय भीम साथियों, मैं एक नारा सुन रहा था, आवाज दो हम एक है। अगर हम एक होते तो आज हमारी बहन बेटियों का रेप नहीं होता। अगर आज हम एक होते तो आज हमें ये धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। हम एक जब होते हैं जब हमारे ऊपर जुल्म जातिया होती है, जब हम एक होते हैं, अदरवाइज हम एक नहीं है। हम नारों में नारे तो लगा देते हैं कि हम एक हैं, लेकिन एक नहीं है। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कल की ताज़ा रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस ने कल हमारी जो लड़की थी गुड़िया, इसका संस्कार कर दिया। और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन थे और जितने भी हमारे मिशनरी भाई थे, उन सभी मिशनरी भाइयों को एक घेराबंदी करके दिल्ली पुलिस ने उनको स्वर्ग आश्रम के अंदर एंट्री नहीं होने दिया और उनको काफ़ी दूर तक रखा गया। और दिल्ली पुलिस ने ज़बरदस्ती उस लड़की का संस्कार करवाया है। तो साथियों, जब हमारी बहन बेटी का रेप हो जाता है, मनीषा जो हत्याकांड था, मनीषा रेप केस था, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। मनीषा हत्याकांड देखा आपने, हमारे सभी बहुजन समाज के अंदर जितनी भी 6743 जाति आती है, हम सभी बहुजन समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर संघर्ष किया, आंदोलन किया। नहीं तो उसका मनीषा रेप केस का एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई थी। ये तो पूरे भारत देश के अंदर रोष प्रदर्शन किया गया। हमारी सभी जाति बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, जब जाकर मुकदमे दर्ज हुए, जब जाकर मनीषा की आवाज उठाई गई और जब जाकर सीबीआई जांच हुई। अगर हमारे लोग एक होकर आंदोलन नहीं करते, हमारे लोग संघर्ष नहीं करते, तो मनीषा की आवाज भी दबा दी जाती। इसी तरह साथियों, हम आज से नहीं, हम 3000 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। 3000 साल से हमारे महापुरुष आंदोलन करते आ रहे हैं।
हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया, ज्योतिबा फूले ने आंदोलन किया, साहू जी महाराज ने आंदोलन किया। हमारे महापुरुष 3000 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। और हमारी जितनी भी जातियां हैं, हम बहुजन समाज के लोग जुल्म जातियों के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं। तो साथियों, ये मनुवादी सरकार है, इस मनुवादी को अकल लगानी होगी। किसान आंदोलन के लिए भी मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। साथियों, ये देखिए किसानों के साथ कितना बुरा हाल कर रही है ये बीजेपी सरकार। किसानों को न्याय नहीं दिया जा रहा, किसानों के लिए कोई आवाज नहीं उठा पा रही है सरकार। तो साथियों, आज हर वर्ग पीड़ित है, आज हर जाति, हर वर्ग, हर समाज पीड़ित है बीजेपी सरकार से। तो हमें इस बीजेपी सरकार को समझाना होगा, हमें वोट की ताकत दिखानी होगी, हमें वोट के माध्यम से बीजेपी सरकार को समझाना होगा कि हमारी ताकत क्या है, हम बहुजनों की ताकत क्या है। आज जो ये बीजेपी सरकार है, ये हमारे बलबूते पे ही है। अगर ये बहुजन सरकार के लोग, ये बहुजन समाज के जो लोग हैं, अगर ये लोग एक जगह मत डाल देंगे तो बीजेपी सरकार को ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं है बीजेपी का। तो साथियों, बीजेपी सरकार को बदलने का टाइम आ चुका है। और जितने भी ज्यादा हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इस सरकार के अंदर ही जुल्म जाती हो रही है। ये ब्राह्मणवादी सरकार है लोग। साथियों, अभी जैसे साथी ने बताया कि दिल्ली के अंदर हमारे कुछ क्रांतिकारी साथियों को रोका गया। साथियों, मैं दिल्ली सरकार को बता देना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से, हम बाबा साहब की संतान हैं, हम मान्यवर कांशीराम जी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि हम वो फुटबॉल है, जितनी जोर की मारोगे उतनी ही जोर की उछलेंगे। साथियों, हम बड़े वाले लोग नहीं है, हम इतिहास लिखने वाले लोग हैं। आज भी इन लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, भीमा कोरेगांव ज्यादा समय नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं दिल्ली सरकार से, या तो जल्द से जल्द बिटिया को न्याय दे, नहीं बहुजन समाज वही 2 अप्रैल वाला आंदोलन करने के लिए तैयार होगा। आगे हमारे साथी जींद से आए हैं कमल चौहान जी, बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं वो भी आए और हमें दिशा निर्देश दें। कमल चौहान जी। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सभी युवा साथी, मातृशक्ति छात्र साथी, हमारे साथियों, आज जरूरत है, जैसे सरकार को पता है, इस बीजेपी सरकार को 2 अप्रैल वाले मामले में 2018 को ये पूरे का पूरा दलित समाज रोड पे आ गया था। आज हमें उसी तरह से रोड पे आने की जरूरत है। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली के अंदर ये जो रेप कांड हुआ, हत्या कांड हुआ, इसको बचाने के लिए जो वहां का थाना था, उस पूरे के पूरे थाने ने, उस SHO ने उस बिटिया के माँ बाप को डराने धमकाने का काम किया और 20,000 रुपए दे करके समझौता करने का उसने प्रयास किया था। मैं प्रशासन से और इस बीजेपी सरकार से मांग करता हूं कि उस पूरे के पूरे थाने को बर्खास्त किया जाए नौकरी से। बिल्कुल तो पेंशन से काम नहीं चलेगा। और आज कुछ समय पहले एक निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड में तो पूरे का पूरा देश रोड पे निकल के आ गया था। उसको 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई, एक सरकारी मकान दिया गया, नौकरी दी गई। अरे यहाँ वो भेदभाव क्यों? ये जातीय भेदभाव है क्या? क्योंकि ये एक दलित की बेटी थी, एक गरीब समाज की बेटी थी। वहां केजरीवाल जाते हैं 10 लाख रुपए देने के लिए, ऐसा क्यों? ये जातीय भेदभाव जो है। अरे मूल निवासी तो हम हैं यहाँ के। बाबा साहब का कहना था कि भाई हजारों वर्ष पहले ये देश बहुजनों का देश था। ये बारीक लोग जो आकर के यहाँ कब्जा कर लिया और वही कब्जा करने वाले लोग आज हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं इस बीजेपी सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो ऐसा समय न लाए, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा और उसको टक्कर देने का काम करेगा। जय भीम, जय सत। साथियों, कुछ साथी कह रहे थे अभी पीछे कि यहाँ जातिवाद फैलाते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, जब से इस देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, तब से हमारे कहीं दलितों के मंदिरों को तोड़ा जाता है, तो कहीं सरेआम हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सर, ऐसी ही घटना एक दिल्ली के अंदर घटी है। 9 वर्षीय बच्ची के साथ बड़ी दरिंदगी के साथ बलात्कार हुआ है।
हम आपके माध्यम से एक ज्ञापन पत्र देना चाहते हैं, महामहिम आश्वासन करते हैं कि इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री के पास भेजे और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, कम से कम फांसी की सजा मिले, ताकि देश और प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटना को दोबारा न घटे। सर ऐसी हम उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास और हम आपसे पुनः यह पूरा बहुजन समाज मांग करता है कि इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री के पास पहुंचने का काम करें। सर दो मिनट आश्वासन दें हमारे समाज को। सर जी, ये आपका ज्ञापन हमने ले लिया है और ये थ्रू प्रॉपर चैनल आपका हम ऊपर तक पहुंचा देंगे, ये मेरा आश्वासन है। धन्यवाद सर।